हर हर महादेव माय यूट्यूब फैमिली। आइए हम यहाँ पे आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताते हैं। वैसे तो ये कहने को सिंपल है, लेकिन इसमें बहुत सारी छोटी छोटी जो चीजें हैं वो हमें समझने की जरूरत होती है और ये हमें उलझा के रखती हैं। तो चलिए हम देखते हैं। पहले तो हम इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का चलिए आइए स्ट्रक्चर लिखते हैं। इसमें भी हमारा सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो इसमें पहले हम सिंपल प्रेजेंट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो ठीक, तो चलिए हम पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर लिखते हैं। इसका है हमारा सब्जेक्ट प्लस V5 मतलब यस या ईएस ऑब्जेक्ट। उसके बाद है हमारा सिंगुलर ही सी इट, या कोई एक व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लिखते हैं, वह बाजार जाता है। ही वह का हो गया ही, और इसमें गो में जैसा हमने स्ट्रक्चर में देखा था यस या ईएस का यूज होता है पॉजिटिव सेंटेंस में, तो गो के साथ हमारा ईएस का यूज हो गया है। तो ही गोज टू मार्केट। दूसरा सेंटेंस है सीता फुटबॉल से खेलती है। सीता प्लेस, यस लगा इसमें हमारे अकॉर्डिंग टू रूल के अनुसार यस लगा विथ फुटबॉल। इसमें हमारा मेन वर्ब के साथ क्या लग गया, यस या यस का यूज हो गया। फिर इसका हम निगेटिव देखते हैं। निगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते समय हमें डज का यूज करना पड़ता है, और जो हमारा मेन वर्ब होता है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ही रह जाता है। चलिए देखते हैं। ऐसे एग्जाम्पल है, वह बाजार नहीं जाता है। तो जो हमारा जो मेन वर्ब है उसमें क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रह जाता है और हेल्पिंग वर्ब में डज आ जाता है सिंगुलर के साथ। दूसरा है सीता फुटबॉल से नहीं खेलती है। फिर सीता डज नॉट प्ले विथ फुटबॉल। यहाँ प्ले में यस या यस का यूज नहीं हुआ है, क्योंकि यस और यस का यूज हेल्पिंग वर्ब डज के साथ हो गया। दूसरा ही डज नॉट गो टू मार्केट, इसमें भी वही रूल लगा हुआ है। ठीक है, मेन वर्ब के साथ हमारा क्या हो गया है, फर्स्ट फॉर्म आ गया, और हेल्पिंग वर्ब के साथ यस या यस का यूज हो गया है। आगे हम चलते हैं इसमें प्लूरल सेंटेंस के पास। फिर स्ट्रक्चर हमारा प्लूरल का क्या हो गया है, सिंपल का प्रेजेंट टेंस। इसका हम पॉजिटिव बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट प्लस V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। फिर इसमें हमारा था आई वी दे यू मोर देन वन। आई दोनों के साथ रहते हैं, लेकिन ज्यादातर इसको हम इसी में यूज करते हैं, प्लूरल सेंटेंस में ही यूज करते हैं। पॉजिटिव का पहला सेंटेंस हम चलिए लिखते हैं, फिर इसको हम लोग खुद से बनाने की कोशिश करते हैं। वे का इंग्लिश क्या हो जाता है, दे। और खेलते हैं मतलब कि वो प्लूरल हो गया। फिर दे प्ले, यहाँ पे यस या ईएस का यूज नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। हमेशा सिंगुलर और प्लूरल में यस या ईएस का ही डिफरेंस ज्यादा रहता है। दूसरा है मोहन और सोहन एक साथ खेलते हैं। मोहन एंड सोहन लिव टुगेदर, सॉरी हम खेलते बोले हैं। तो इसमें भी हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है। फिर इसका हम निगेटिव देते हैं, और प्लूरल का निगेटिव का हेल्पिंग वर्ब है डू। जब हम इसका निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें डू नॉट का यूज करते हैं। जैसे वे नहीं खेलते हैं, जो भी है। फिर दे डू नॉट प्ले, इसमें हमारा यस या इस का यूज नहीं हो रहा है। ये चीज आप हमेशा सिंगुलर और प्लूरल में ध्यान दीजिएगा। सोहन और मोहन एक साथ नहीं रहते। ठीक, तो सोहन एंड मोहन डू नॉट लिव टुगेदर। यहाँ पे भी हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया डू। तो गाइस, thank you for watching my channel and video. Please like, subscribe and comment my video.